केट मार्टिन अपने बेटे जेसी को लेकर अपने माँ बाप से मिलने आती है। जेसी का अपने नाना जीन के साथ शिकार पर जाने का प्लान था और जीन सुबह से ही उत्साह में उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही केट वहाँ पहुँचती है, जीन तुरंत जंगल की ओर रवाना होने का प्रस्ताव रखता है। बर्निस झटपट दोनों के लिए खाना पैक कर देती है और फिर दादा पोते का यह सफर शुरू होता है। जंगल पहुंचकर जीन बंदूकें निकालते हैं और जेसी को पहला शॉट लेने को कहते हैं। जेसी एक हिरण को घायल कर देता है और दोनों उसे ट्रैक करने लगते हैं, मगर तभी जेसी को भूख लगती है। वो एक जगह बैठकर सैंडविच निकालता है और जीन आगे बढ़ जाता है। झाड़ियों में कुछ अजीब दिखने पर जेसी अपना सैंडविच किसी अनजान चीज को दे देता है, लेकिन वो चीज भाग जाती है। उसकी उत्सुकता उसे एक रहस्यमयी जगह पर ले आती है, जहाँ सुनसान जंगल के बीच एक नई चमचमाती सीढ़ी खड़ी होती है, जैसे वो अभी अभी वहाँ रखी गई हो। बिना सोचे वह चढ़ने लगता है। उधर जीन को जब जेसी नहीं दिखता तो उसे तलाशते हुए जेसी का बैग मिल जाता है और घबराहट बढ़ जाती है। उसी समय जेसी को सीढ़ियों पर वही अनजान जीव फिर से दिखता है और जैसे ही वह उतरने की कोशिश करता है, कुछ भयानक हाथ उसे खींच लेते हैं। जेसी की चीखें सुनकर जीन दौड़ता हुआ वहां आता है और सीढ़ियों के पास पहुंचता है। एक दरवाजा खुला होता है जिससे कोई जेसी को अंदर खींचने की कोशिश कर रहा होता है। वह गोली चलाता है, लेकिन अंत में वह खुद भी उसी दरवाजे में समा जाता है। कहानी 20 साल आगे बढ़ती है। दो भाई जॉश और निक उन्हीं जंगलों में हाइकिंग के लिए निकलते हैं। रास्ते में एक लोकल स्टोर पर रुकने पर उन्हें आगाह किया जाता है कि रेड मून के समय जंगल खतरनाक हो जाते हैं। कई लोग गायब हो चुके हैं। निक उन पोस्टरों को देखकर थोड़ा डरा हुआ रहता है, लेकिन सब मिलकर सफर शुरू करते हैं। साथ में रेबेका, जॉर्डन और अनचाहा लेकिन पुराना दोस्त डग भी होता है। लंबी ट्रैकिंग के बाद सब थक चुके होते हैं, लेकिन रुकना मना होता है। रास्ते में उन्हें एक झोपड़ी मिलती है जो बिल्कुल अकेली और रहस्यमयी दिखती है। लड़कियों को वह जगह कुछ सही नहीं लगती। थोड़ी दूर जाकर जब रेबेका अपनी शूलेस बांधने रुकती है तो बाकी सब आगे निकल जाते हैं। तभी वहाँ एक घायल डरावनी औरत आ जाती है। उसका चेहरा खौफनाक था और उसकी आवाजें रूह कंपा देने वाली थी। रेबेका डर के मारे कांपती है, लेकिन जब दोबारा देखती है तो औरत गायब होती है। वह चिल्लाकर बाकी दोस्तों को बुलाती है। सब वापस उसी झोपड़ी की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन इस बार झोपड़ी में वो डरावनी औरत पहले से मौजूद थी।